नमस्कार दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अपने ही क्रोध के बारे में और अपना क्रोध किस तरीके अपने आप को घटाता है, बढ़ाता है, गुस्साता है, गरमाता है या जो भी बातें होंगी वो इसी वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा यार मच्छर ज़्यादा है तो ये कंफर्ट है, इसको थोड़ा सा जला लेते हैं। एक ही कंफर्ट जल रही थी, माचिस ना होने की वजह से हम इस कंफर्ट को जलाएंगे और उसके बाद बताएंगे कि आखिरकार क्रोध आपको किस तरीके से खाता है। ठीक, थोड़ा समझिएगा। तो देखिए दोस्तों, एक कंफर्ट से दूसरी कंफर्ट को मैंने जला लिया और बहुत ही आसानी से। लेकिन हाँ, अब इसी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जो हमारा क्रोध है वो आखिर करता क्या है और क्रोध दिलाने वाले कैसे होते हैं। और समझिएगा इस चीज को, छोटी सी चीज है और छोटी सी तरीके से समझा रहे हैं। जिस तरीके से एक कंफर्ट ने दूसरी कंफर्ट को जला दिया, अब ये समझ लीजिए कि ये कंफर्ट फ्री थी जिसको जलना नहीं था, काफी टाइम रुक जाती, शायद आज शाम, कल शाम, परसों शाम, जब भी जलना होता जलती, लेकिन ये जिंदा रहती, इसको हम इस्तेमाल में लेते। लेकिन अब ये क्रोध में आ करके गलत डिसीजन ले लिया, एक जलती हुई कंफर्ट से जाके मिल गई और अब इसका कितनी देर का समय बचा है? उतनी देर का जब तक इसके पास जलने वाली गुस्सा है। जब तक गुस्सा इसके पास है तब तक ये जीवित है और गुस्सा खत्म, इसका वजूद खत्म, ये कचरा, नीचे की डंडी कचरा। लेकिन अगर गुस्सा ना करती, ना जलती, तो ये सेफ रखी रहती। फिलहाल जलाई तो मैंने, आप ये ना सोचिएगा कि जलाया भी खुद और बाद में बोल भी रहा कचरा कर देगा, नहीं। मतलब बताने का तरीका ये है कि अगर आप गुस्सा करेंगे तो जब तक गुस्सा करेंगे तब तक तो आप जीवित हैं और गुस्से में लिए हुए फैसले के अंजाम के बाद आप बहुत पछताएंगे, क्योंकि तब आप वो फैसलों से संतुष्ट नहीं होंगे कि वो फैसले गलती के होंगे, क्योंकि गुस्से में लिए गए गलत फैसले होंगे। कहते हैं गुस्से में लिए हुए फैसलों से नुकसान बहुत बड़ा होता है और गुस्से में लिए हुए फैसलों से जीवन भर पछताना पड़ता है। तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि अगर आप कभी भी क्रोध में आते हैं, गुस्से में आते हैं, तो हाँ ठीक है, लाजमी सी बात है, मानव शरीर है, गुस्सा तो आएगा ही आएगा, किसी भी बात पे आ सकता है, किसी के ऊपर भी आ सकता है। लेकिन आपको समझना यह है कि क्रोध को हावी नहीं होने देना है। क्रोध आएगा, पल, 2 पल, घंटा, आधा घंटा, जिस व्यक्ति पे आ रहा है तब तक उस व्यक्ति पे रहेगा जब तक वो आंखों के सामने रहेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि क्रोध में आए हुए फैसलों पे अमल किया जाए। क्रोध में फैसले कई सारे लिए जा सकते हैं, जैसे कि मर जाए जा करके, गुस्सा कर जाए जा करके, या भाग जाएं, छोड़ दें, तलाक दे दें, डिवोर्स दे दें, या घर से दूर चले जाएं, है ना। तो मतलब किसी भी प्रकार के कुछ भी फैसले लिए जा सकते हैं गुस्से में। लेकिन ये फैसले खाली और खाली तब तक अच्छे लगते हैं जब तक आप गुस्से में होते हैं। लेकिन जब गुस्सा शांत हो जाती है फिर इन फैसलों पे पछतावा होता है कि हमने गलत डिसीजन ले लिया, क्योंकि जिंदगी आपकी है ना कि किसी और की। और एक चीज यहाँ पे तीसरा किरदार जो निभाया मैंने, वो किरदार के बारे में भी आपको बताना जरूरी है। जब आप कभी गुस्से में होते हैं, अगर ये कंफर्ट ऐसे चिपका देता मैं और फूकता नहीं, तो संभव था कि जलती हुई कंफर्ट भी बुझ सकती थी और ये भी जलती ना। लेकिन जली सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं पीछे से इस पे फूंक दे रहा था। लेकिन जिंदगी में भी यही होता है। गुस्सा,
क्रोध घृणा जब होती है किसी के प्रति, तो आपको पीछे से सपोर्ट करने वाले तमाम लोग आ सकते हैं और ऑलमोस्ट आ जाते हैं। लेकिन आपको समझना यह है कि वो जो तीसरा किरदार मैंने फूकने वाला निभाया है, उनसे बड़ा सावधान रहना है जिंदगी में। कि कभी भी गुस्सा आप किसी से हो, माँ बाप, भाई बहन, बीवी, पति या बच्चों से, किसी से भी, रिश्तेदार, नातेदार, या जिस एक पर्सन से आप नाराज हैं, गुस्सा हैं, तो उससे गुस्सा, आपकी गुस्सा बस, और किसी से नहीं होनी चाहिए। ना किसी को शेयर किया जाए, ना किसी की सुना जाए, क्योंकि जहां पे सुन लिया या शेयर कर दिया, वहां पे आपकी गुस्सा का उपयोग कर लिया जाएगा और आपका इस्तेमाल, आप वहां पे एक वस्तु की तरह इस्तेमाल कर लिए जाएंगे, क्योंकि आपके क्रोध को आपके ही ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है और आपका ही नुकसान होगा। वक्त के अनुसार वक्त बीतेगा और आपको लगेगा कि नहीं, मैंने फैसला जो लिया था सही लिया था, लेकिन तब तक जब तक आपकी कंफर्ट जिंदा है, मतलब कि आपकी क्रोध बरकरार है। जब कंफर्ट का क्रोध खत्म हो जाएगा तो ये बेचारी कूड़े में चली जाएगी। उसी तरीके से आप भी, जब क्रोध खत्म हो जाएगा तब सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं बचेगा। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपको क्रोध आता है तो अपने क्रोध में फैसले कदापि ना लें। क्रोध हो सकता है सही बात पे हो सकता है गलत बात पे हो, लेकिन सही बात हो या गलत, क्रोध होता है और क्रोध में लिए हुए फैसले सही नहीं होते हैं। कदापि फैसले जब भी लेने हो तो शांत स्वभाव में हो, शांत हो और ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ के फैसले लें जो आपका हित चाहता हो, और हित सिवाय माँ बाप, बीवी और बच्चे, इनके अलावा तो कोई और नहीं चाहता है। भाई बहन, मतलब जो कुंवारे भाई बहन है, इनकी बात कर रहा हूँ। जो शादीशुदा है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शादीशुदा होने के बाद में फिर जिंदगी बदल जाती है, लेकिन जो कुंवारे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अपने फैसलों को जितना हो सके शांत मन में ही लेना चाहिए और क्रोध से बचना चाहिए। चलिए, फिलहाल आज का जो टॉपिक था वो इतना ही सा था कि क्रोध क्या है और किस तरीके आपको खाता है। तो क्रोध से बचे, और खास करके उन लोगों से भी जो क्रोध में रहते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।